पोलिंग स्लो चल रही है सर, कहाँ पे आपके इंतजामात हैं? आपके इस्लामाबाद में या इधर है? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामात हैं। बिजली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें तो कभी कभार नेचुरल कैलेमिटी भी आती है, कोई डिफेक्ट भी आ जाता है। इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर ये रिमूव हो जाएगा। सर अमला यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में नहीं है, तमाम प्रिजाइडिंग अफसर कह रहे हैं सिर्फ एक असिस्टेंट मौजूद है, पोलिंग स्लो चल रही है। सर कौन इसका जिम्मेदार है? तमाम क्या वोट पोल हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल हो जाएंगी। क्यों तमाम तो खैर वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि पूरी दुनिया में कभी भी 100% वोट पोल नहीं हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा इंतहाई जोश व खरोश है, और इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामात जहाँ तक हमारी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा बेहतर हमने किया है, और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तौर पर इंतखाबात कंप्लीट हो जाएंगे, और हम एक मॉडल के तौर पर पूरे मुल्क को एक मिसाली इलेक्शन का नमूना पेश कर लेंगे। जी हाँ, टर्न आउट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोविड की वजह से और फिर सर्दी की वजह से, फिर दिन बड़ा शॉर्ट होने की वजह से थोड़ा बहुत टर्न आउट में कमी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, बड़े होशियार हो गए हैं। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए इनके अंदर एक इदराक पैदा हो चुका है। इलेक्शन के लिए कितने मुतमईन हैं सर, क्योंकि इल्ज़ामात आ रहे हैं मुसलसल अपोजिशन की तरफ से कि ये इल्ज़ामात के बारे में तो मैं आपको ये बता दूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन स्टेट USA, वहाँ ट्रम्प ने इलेक्शन के रिज़ल्ट आने से पहले ही एडवांस उसने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया था। इल्ज़ाम होता है। हमारे इरादे भी पक्के हैं, हमारे इदारे भी पक्के हैं, मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, वो सारे बड़े इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं से शिकायत आएगी, इंशाअल्लाह ताला हमारे पास क्विक रिएक्शन फोर्स मौजूद है, उसी वक्त उधर ही हम उसको एड्रेस कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। आप जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर स्पीकर और जो दीगर आलात हैं उन पर पाबंदी है, लेकिन आप खुद सुन सकते हैं। और दूसरा, जो अंदर लोग मौजूद हैं वो कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, कोई इंतज़ामिया का एहलकार मौजूद नहीं जो उनको गाइड करे। मैं खुद आ गया हूँ, अभी इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों के बारे में तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारे लोगों के अंदर पुरअमन तरीके से एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, बड़े पुरअमन हैं। यहाँ आपने अभी तक इतने दिनों से आप यहाँ पर हैं, आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं देखी होगी आपने। अच्छा सर, फौज के बगैर पहली दफ़ा इलेक्शन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सिक्योरिटी इंतजाम सब मामला जो है आपके काबू में है? बिल्कुल काबू में है, इसीलिए तो हमने आर्मी के काम पर छोड़ दिया है। आर्मी सरहदों की हिफाजत कर रही है, दुश्मन का मुकाबला कर रही है, बैरूनी एग्रेशन को रोक रही है। आर्मी का काम नहीं है कि इंटरनल मामलात में आकर वो मुदाखलत करे। मुदाखलत तो नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि आर्मी एक मुक़द्दस इदारा है, एक मुक़द्दम इदारा है, एक बहुत ही अहम इदारा है जो अपनी जानों पर खेल कर आपके मुल्क को बचाते हैं, आपके लोगों को बचाते हैं, आपको आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करते हैं। ISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें गिलगित का खास तौर पे जिक्र किया गया कि भारत यहाँ पे दहशतगर्दी कर सकता है। आप क्या इत्तलात है, कोई रेड अलर्ट मौजूद है आज के दिन? रेड अलर्ट बिल्कुल 100% मौजूद है। हमारी एजेंसियाँ मुतहरिक हैं, हमारे लोग मुतहरिक हैं, और इंशाअल्लाह ताला भारत यहाँ कम से कम वो अपनी हरकत में आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भारत को पता है कि 1947 में यहाँ से जिस तरीके से बेइज्जत होकर तबाह होकर यहाँ से चला गया है, उसको पता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की फ़ौज, यहाँ के अवाम सारे मुत्तहिद हैं दुश्मन के दांत तोड़ने के लिए। सर, इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत दे रहे हैं। वो तो सिक्योरिटी के लिए तैनात होगी। आर्मी की मुदाखलत वाली बात नहीं है। आर्मी की सिक्योरिटी हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से आती थी, लेकिन अब हम बहुत ही कैपेबल हैं, हमारी फोर्सेस कैपेबल है, कॉम्पिटेंट हैं। हमारे पास इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 15-16 हज़ार डिप्लॉयमेंट मौजूद है, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं।